हम प्रोग्राम फजले रबी में फिर से आज एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा और खुदावंद इसके वसीला से हम सबको बरकत अता फरमाएंगे। खुदा की मोहब्बत, उसकी शफकत, उसकी भलाई इंसानी इदराक से बाहर है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसका सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकता है। उसकी ऑक्सीजन हवा तमाम जानदारों के लिए है। उसकी बरकत जो वो खुराक की सूरत में, औलाद की सूरत में, रुपए पैसे की सूरत में देता है, वो भी बिला इम्तियाज सबके लिए है। ये रोशनी जो उसने बख्शी है सबके लिए, अगर कोई खुद को तह खाने में बंद कर ले और इस रोशनी से खुद को अलग कर ले, छिपा ले, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। खुद को इस हवा की मौजूदगी से, इस हवा की पहुंच से अलग कर ले, दूर कर ले, तो ये भी उसकी अपनी मर्जी है। खुदा का फजल जिसमें इंसानों की भलाई है, जिसमें इंसानों के लिए गुनाहों की मुआफी, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होने की राह, खुदा की हमेशा की जिंदगी जो वो अपने फजल के वसीला से इंसानों को बख्शता है, उसका फैसला भी हम इंसानों पर है कि उसको पालें या उससे इनकार कर दें। इस फजल की हदों ने तमाम इंसानों को तमाम दुनिया के इलाकों में मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों को, मज़ाहब के लोगों को छुआ है और यह फजल महदूद नहीं है। प्रोग्राम फजले रबी खुदा की इसी पेशकश को तमाम इंसानों तक पहुंचाता है कि खुदा का फजल आपके लिए भी है। एक शख्स जो बॉम्बे में पैदा हुआ, जिसका ताल्लुक एक ऐसे मजहब से था जिसमें इंसानों की पूजा की जाती है, लेकिन उसको खुदा का फजल कैसे मिला, किस तरह से तारीकी से रोशनी में आ गया, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, आज उसने ये मौका अता फरमाया। आज हमारे साथ हैं हमारे भाई अब्दुल वैरानी साहब। वैरानी भाई, हम प्रोग्राम फजले रबी में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं डॉक्टर डेनियल? जी, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो आज आप हमें बताइए अपनी जिंदगी के बारे में, अपने खानदान के बारे में, और फिर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि खुदा का फजल आपको कैसे मिल गया। तो प्लीज हमारे देखने और सुनने वालों को खुदा के फजल की रोशनी की बातें बताइए। डॉक्टर डेनियल, सबसे पहले मैं यीशु मसीह का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने आपके जरिए मुझे अपनी गवाही, अपनी टेस्टिमोनी कहने का मौका दिया है। डॉक्टर डेनियल, मैं बॉम्बे इंडिया में एक आगा खानी खानदान में पैदा हुआ था। जी। मेरे नाना, मेरे दादा, मेरे वालिद, वालदा, भाई बहन, करीब के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे मोहल्ले वाले जो कि हजारों की तादाद में थे, हम सब आगा खान को खुदा मानते थे। जी, मैं आपसे वैरानी भाई शुक्रगुजार हूं, आपने ये बताया। आप बता रहे हैं कि आप आगा खानी थे,
ये थोड़ा सा बताइए कि ये आगा खानी कोई मजहब है या कोई ऐसा ग्रोह है, क्या ये मकतबा फिक्र है? थोड़ा सा सुनने वालों को बताइए। आगा खानी बाइबल की टीचिंग से ये है कि आगा खानी लोग एक कल्ट है, जिसमें आजकल करीम आगा खान वो अपने आप को उसका लीडर कहलाता है। और ये लोग मेरे जानने के मुताबिक वो पर्शिया से आए हुए हैं। और उन्होंने ये दावा किया है कि वो अली की नस्ल से आए हैं। जी। और इस्माइली लोग ये मानते हैं कि अली जो था वो खुदा का नूर था। और इस तरीके से वो कहते हैं कि क्योंकि वो अली के नूर से आए हो, इसीलिए वो बोलते हैं अली ते सही अल्लाह, अली अल्लाह है। और ये आगा खान भी क्लेम करता है कि मैं उसकी नस्ल का हूँ, तो इस्माइली लोग उसे खुदा मानते हैं। तो ये इस्लाम का हिस्सा है, क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है, हिंदुइज्म का हिस्सा है, ये थोड़ा सा हमें बताइए। ये किसी का भी हिस्सा नहीं है। बाइबल के मुताबिक ये एक कल्ट है। कल्ट की डेफिनेशन ये है कि कुछ सारे लोग मिलते हैं और वो अपने लीडर के साथ अपने लीडर का कहना मानते हैं। और लीडर एक आइडियोलॉजी को खड़ा कर लेता है, जो भी वो कहता है वो उनकी सुनते हैं और उसके पीछे पीछे घूमते हैं और उसके फॉलोवर बन जाते हैं। जी तो बहुत शुक्रिया वीरानी भाई। अब आप ये बताइए, आपका बचपन, आपके वालिदैन, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे गुजरा, उनकी रूहानी जिंदगी कैसी थी? आगा खान के मजहब के तरीके से मेरा पूरा खानदान जब सुबह उठता था तो वो नाश्ता करने से पहले आगा खान के हाथ से छुआ हुआ पानी, जिसे नियाज कहते हैं या होली वाटर कहते हैं, वो पीते थे। और बाद में उसके हाथ की छुई हुई गोलियां, जिसे होली पिल्स कहते हैं, वो खाते थे और फिर नाश्ता करते थे। तो इस तरीके से हमारे खानदान के दिन का आगाज होता था। जी। हम दिन में 2 मर्तबा अलल सुबह 3 बजे और शाम को मगरिब के टाइम पे आगा खान के जमात खाने में जाते थे। उसके फोटो के सामने हाथ जोड़कर हम्म। उसके गुण गाते थे, उसको सजदा करके उसकी इबादत करते थे। उससे हम हमारे गुनाह की माफ़ी, हमारे रोज़ाना रिज़्क की, हमारे लंबी ज़िंदगी की, जी। हमारे जन्नत नसीब होए वगैरह वगैरह की दुआओं जारी करते थे। हम्म। कुछ अरसे के बाद आगा खान खुद जमात खाने में दीदार देने के लिए आता था। जी। 2 हफ्ते दीदार से पहले जमात खाने को बाहर से बत्तियों से सजाया जाता था। हम्म। जमात खाने को अंदर से सजाया जाता था। जमात खाने में उसके बैठने के लिए, आगा खान के बैठने के लिए सोने से जड़ा हुआ तख्त बनाया जाता था। जब आगा खान दीदार लेने देने के लिए जमात खाने के अंदर दाखिल होते थे जी। और उसके तख्त पे बैठने से पहले वो जमात खाने के इर्द गिर्द घूमते थे, ताकि आगा खानी जो जमात है वो उसको करीब से देख सके। जी। और जब भी वो इर्द गिर्द घूमते थे तो पूरी जमात, सब आगा खानी लोग अपने हाथ जोड़ के उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे और वगैरह वगैरह दुआएं करते थे। जी। अच्छा, तो इस बस माहौल में आप परवान चढ़े, इस माहौल में आपकी परवरिश हुई, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मैं 20-22 साल का था और जब आगा खान आए थे कराची में, कराची गार्डन जमात खाने में, जी। और दीदार देने के बाद हम 500 या 600 आगा खानी
दूसरी या तीसरी मंजिल पे जी, बैठे हुए थे, आगा खान का इंतजार कर रहे थे कि वो आए और हमें एक खुफिया लफ्ज़ दे। जी, और थोड़ी देर के बाद आगा खान आए और मैं सबसे आगे की लेन में बैठा हुआ था। जी, जैसे ही आगा खान वो मंजिल के अंदर आए तो जमात के लीडर्स हुँ, सब दरवाजे बंद कर दिए जी, ताकि जो कोई जिसको ये खुफिया अल्फाज ना लेना था वो सुन ना ले। हुँ, और आगा खान आए और वो ऊंची आवाज से ये खुफिया ये सीक्रेट हुँ, लफ्ज को पुकारा और हम सब 500 या 600 आदमी हुँ, उस लफ्ज को दोहराते रहे। और हमें ये कहा गया था कि अगर हम किसी को ये लफ्ज बता देंगे हुँ, तो हम पागल हो जाएंगे। जी, हमें ये भी कहा गया था कि मरने के बाद जब आप जन्नत के दरवाजे के पास आएंगे जी, और इस लफ्ज को बड़ी ऊंची आवाज से पुकारेंगे तो जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। जी, हमें ये भी कहा गया था कि हर सुबह अलल सुबह 3 बजे जी, हमें ये लफ्ज का रट्टा लगाकर आगा खान की इबादत करना पड़ेगा। हुँ, तो ये सब मैं इस माहौल में मैं बड़ा हुआ था। जी, डॉक्टर डैनियल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर आगा खानी के मकान में, हर कमरे में आगा खान का पिक्चर लगा होता है, जी, आगा खान का फ़ोटो लगा होता है। मेरी वालिदा जब हमें खाना देती थी, जी, तो खाना देने से पहले वो खाना एक प्लेट में आगा खान के लिए अलग सा रख देती थी जी, और फिर वो आगा खान के फ़ोटो को हाथ में लेकर जी, आगा खान के मुँह के करीब खाने का निवाला लाती थी और कहती थी आगा खान को हुँ, कि तू पहले खा, हम बाद में खाएँगे। जी, हमारे घर में हम लोग बहुत ही गरीब थे डॉक्टर डैनियल। जी, जी, हमारे पास पूरा खाने का ना होता था, मगर आगा खान के जमात खाने में खाना जाना ज़रूरी था। अच्छा, ये खाना आगा खान के जमात खाने में उसकी मस्जिद में नीलाम होता था। अच्छा, डॉक्टर डैनियल आज से 45 साल पहले मैं जब कराची से अमेरिका तरफ आ रहा था, तो प्लेन को उड़ने में कोई आधे घंटे की देरी थी, तो मेरी माँ मेरे सामने आँख से आँख मिलाकर रो रही थी और मुझे कह रही थी कि देख, तू अमेरिका जा रहा है, हमको सबको भूलना है तो भूल जाना। तेरे वालिद को, तेरी माँ को, तेरी बहन को, तेरे भाई को, सबको भूल जाना, मगर इसको नहीं भूलना। ये हमारा हजार हाथ वाला खुदा है, जी, इसी ने तेरा नाम दिया है। और वो अपने गले के हार के लॉकेट को खोलकर जी, आगा खान का पिक्चर दिखाकर उसके तरफ इशारा कर रही थी कि तू इसे नहीं भूल जाना। जी, तो डॉक्टर डैनियल हम आगा खान में इतने घुले-मिले हुए थे कि हर दफ़ा मजलिसें होती थी। आगा खान के फरमान आते थे जमात खाने में जो हमें सुनाया जाता था। आगा खान की बहुत सारी मजलिसें होती थी। हर मजलिस में दाखिल होने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते थे। लाइफ़ की मजलिस मतलब मैं आगा खान के लिए मैं लाइफ़ दे दूँगा मेरी ज़िंदगी दे दूँगा। फ़िदाई जी, की मजलिस। वरानी भाई फ़िदाई का बहुत मतलब मैं आगा खान की मैं फ़िदा हो जाऊँगा। मैं उसके लिए अपना सब कुछ लुटा डालूँगा। ये तो तो बहुत इस ज़्यादा वरानी भाई शुक्रिया ये तो आप बता रहे हैं इतनी डिवोशन कि इंसान अपनी किसी के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाए तो मैं शुक्रगुजार हूं आपने ये हमें बताया है लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि फजल का तजर्बा ये आपकी जिंदगी में कब और कैसे शुरू हुआ अब ये हमें बताइए हमारे देखने वाले ये जानना चाहेंगे खुदा के फजल की बड़ी बख्शिश कैसे आपकी जिंदगी में पूरी हो गई और जाहिर होना शुरू हो गई
कब और कैसे? डॉक्टर डेनियल, आपका शुक्रिया ये सवाल करने का। कलाम कहता है कि जीसस क्राइस्ट कलाम में कहते हैं कि तेरे चुनने से पहले मैंने तुझे चुना है। जी। अगर वो नहीं होता तो मैं अभी भी आज आगा खान को खुदा मानता, जैसे मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे मोहल्ले वाले अभी भी उसको खुदा मानते हैं। जी। तो पहली बात पहली कि अगर यीशु मसीह ने अपनी फजल से, अपनी रहमत से अगर मुझे मेरा स्वीकार ना किया होता तो मैं कभी भी जीसस क्राइस्ट का बंदा नहीं बन सकता। जी, बहुत शुक्रिया कि उसने आपको चुन लिया। और आपने कब, उसने तो आपको चुना, लेकिन ये तजर्बा कैसे हुआ आपकी जिंदगी में और कब हुआ, ये प्लीज हमारे देखने वालों को जरूर बताइए अब थोड़ा सा। जैसा कि मैं कह रहा था डॉक्टर डेनियल, क्रिश्चियन बनने से पहले मैं एक जानवर था। मैं एक गुनहगार बंदा था। मेरी दुनिया की, मेरी जीने की कोई बुनियाद ही नहीं थी। हम्म। मैं एक मरा हुआ मुर्दा था। जी। डॉक्टर डेनियल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको और अपने सुनने वालों को पता चलेगा कि मेरी क्रिश्चियन होने से पहले मेरी हालत क्या थी। जी, जरूर बताइए आप। डॉक्टर डेनियल, अभी अभी इस वक्त हम दोनों आबे हयात की बोतल लेकर कब्रिस्तान के बीच में खड़े होके हम दोनों ऊंची आवाज से एक साथ में ये ऐलान करें, जी। ओ मुर्दे लोग, हमें देखो, गौर से सुनना, हम दोनों इधर आए हैं जी। और हमारे हाथ में आबे हयात की बोतल है। आपको मुर्दे लोग को सिर्फ दो चीजें करनी है। जी। एक चीज ये कि आप कब्र में से खड़े होकर इस आबे हयात को पिएंगे और हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। और दूसरी चीज ये है, और बहुत अहमियत की चीज है, और बड़ी गौर से सुनना, कि आप सब एक साथ खड़े होकर हम पर टूट ना पड़ना, जी। मगर एक एक कर कर आना। डॉक्टर डेनियल, आपको क्या लगता है कितने मुर्दे खड़े हो गए? जी, आबे हयात है भी, लेकिन मुर्दे तो नहीं खड़े होंगे, वो तो मुर्दे हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर डेनियल, यही मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन थी। मैं मरा हुआ था, मैं टूटा हुआ था। इसी हालत में, मुर्दे की हालत में, जीसस क्राइस्ट अपनी ताकत से, अपनी रहमत से, अपने फजल से मुझे खड़ा किया और कब्र में से बाहर निकाला और बोला, ये ले, जिंदा पानी पी और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर। तो जी, इस तरीके से मेरा तब्दीली मुझे में आई। मैं तो कुछ भी नहीं था, तब्दीली खुदा लाता है। बिल्कुल सही बात आपने की। तो ये कैसे हुआ, थोड़ा सा ये बताइए। आप बता रहे थे कि आप कहीं काम करते थे और किसी से मुलाकात हुई, वो थोड़ा सा बताइए। और फिर उसके बाद बताइए कि इस फजल ने आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां पैदा की हैं, क्या चेंजेस आ गई, क्या तब्दीलियां आ गई, ये भी हमें बताइए। डॉक्टर डेनियल, मैं एक कार की डीलरशिप में ऑरलैंडो फ्लोरिडा में काम करता था। जी। मैं कंट्रोलर का काम करता था और हमारे कंपनी की डीलरशिप की हर महीने में मैनेजमेंट की मीटिंग होती थी। जी। और ये मैनेजमेंट की मीटिंग में हम सब मैनेजर जमा होते थे और जमा होकर के हम बातें करते थे कि कंपनी का नफा क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ है, क्यों इस तरीके से हुआ है। जी। तो उस मैनेजमेंट की मीटिंग में, जी। क्योंकि मैं कंट्रोलर था, तो मुझे सब डिपार्टमेंट की पता थी, वजह क्यों नुकसान हुआ, क्यों फायदा हुआ, क्या वजह थी। जी। तो मैं हमेशा इस
आदमी जो जनरल मैनेजर था उसका नाम था एल्विन पूल। तो जनरल मैनेजर को मैं हमेशा नीचे गिराता था मेरे बॉस के सामने, ताकि मेरा बॉस समझे कि मैं बड़ा होशियार हूँ, बड़ा अच्छा अकाउंटेंट हूँ। जी। मगर ये आदमी जनरल मैनेजर एल्विन पूल, वो कभी भी मुझे मीटिंग में नहीं गिराता था, मुझे नीचा नहीं करता था। जी। एक दफा महीने की मीटिंग शुरुआत होने के पहले 10-15 मिनट पहले मैं दूर से देख रहा था एल्विन पूल की ऑफिस में वो अपने मेज का ड्रॉवर खोलता था जी। और कुछ पढ़ता था और फिर ड्रॉवर बंद कर देता था। जी। फिर वापस खोलता था और पढ़ता था और फिर बंद कर देता था। तो मैं समझा कि आज ये जनरल मैनेजर मेरे पे हमला करेगा और मेरे को नीचा करेगा। जी। तो मैं चल के उसकी ऑफिस के पास गया तो वो फट करके अपना मेज का ड्रॉवर बंद कर दिया। जी। तो मैं उससे पूछा कि तू क्या पढ़ रहा था, ये ड्रॉवर खोलता है बंद करता है खोलता है, मेरे लिए कुछ हमले का प्लान बना रहा है। जी। तो उसने बोला नहीं नहीं, तेरे को देखना ही तो देख। और वो ड्रॉवर खोला तो उसमें बाइबल पड़ी थी। जी। वो बाइबल को पढ़ रहा था अच्छा। और इधर मैं उस पे ये ख्याली इल्जाम लगा रहा था कि वो मेरे पे हमला करेगा। जी। जी। ये आदमी जीसस का आदमी था, बड़ा मजहबी आदमी था। उसने कभी भी मुझको नीचा नहीं किया। कभी हम लोग खाना खाने भी जाए लंच के टाइम पे तो कभी नहीं बोलता था कि तू मेरे पे इस तरीके से क्यों करता है। ऊपर से वो मुझे अपने घर पर ले गया, अपनी बीवी शार्लेट से मिलाया, खाना खिलाया जी। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मैं हमेशा देखता था ये बड़ा खुश था, जी। गुनगुनाता था, खुशी में रहता था और वो खुशी मुझे चाहती थी। तो मैं एक दिन उससे पूछा, मैं बोला तेरी खुशी का राज क्या है? तेरे को ये शांति क्यों है? जी। तो उसने मेरे को बोला कि अगर तेरे को शांति चाहिए, तेरे को पीस चाहिए, हम्म। देन यू कम टू द प्रिंस ऑफ पीस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और उस दिन से मैं बाइबल पढ़ने लगा और फरवरी 28 1993 में विंटर पार्क बैप्टिस्ट चर्च में एल्विन पूल जनरल मैनेजर की चर्च में, उसकी वाइफ मेरे एक तरफ थी और वो खुद दूसरी तरफ था और मैं बैप्टिज्मा लिया और इस तरीके से जीसस क्राइस्ट ने मुझे अपनाया। जी। अब ये बताइए, आपके पास 2 मिनट हैं वरानी भाई, तो आप ये बताइए कि मसीह को आपने अपना खुदावंद कबूल कर लिया, उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई और आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? 2 मिनट आपके पास हैं। क्रिश्चियन बनने से पहले मैं शैतान का बच्चा था, अब मैं जीसस का बच्चा हूँ। मैं पहले शैतान का गुलाम था, अब मैं जीसस का गुलाम हूँ। पहले मैं गुनाह ही कर सकता था, मुझे में ये काबिलियत नहीं थी कि मैं गुनाह ना कर सकूं। अब मेरे में गुनाह ना करने की काबिलियत है और जब गुनाह हो जाता है तो मैं बड़ा अफसोस करता हूँ। पहले मैं मौत से डरता था, अब मैं मौत से नहीं डरता हूँ। पहले मेरी शनाख्त शैतान से होती थी, अब मेरी शनाख्त जीसस से होती है। पहले मुझे सुकून नहीं था, अब मुझे सुकून है, खुशी है। पहले मुझे पता नहीं था कि जिंदगी का मतलब क्या है, अब मुझे पता है जिंदगी का मतलब क्या है। जी, बहुत शुक्रिया वरानी भाई। अब आप दुनिया को, अगर मैं कहूं कि दुनिया को पैगाम दे, तो एक जुमले में बताइए क्या पैगाम देना चाहते हैं दुनिया को? मैं दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा ने आपको इसीलिए बनाया है, सिर्फ एक ही वजह के लिए खुदा ने बनाया है कि आप उसकी शनाख्त करें, आप उसके गुण गाए। इसीलिए खुदा ने आपको बनाया। जी, अगर बहुत शुक्रिया वरानी भाई, आपने वक्त दिया। खुदामंद आपको बहुत बरकत दे। तो नाजरीन व हाजरीन, आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम फजल रबी, जिसमें
खुदा ताला ने अपने फजल का मुकाशफा हमारे भाई अब्दुल वरानी पर खोला। और ये याद रखिए, अगर किसी के पास कुछ है तो वो ही दूसरों को दे सकता है। बाइबल के खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से जिंदगी का तोहफा तमाम बनीनो इंसान के लिए मुहैया कर दिया है कि आओ और जिंदगी मुफ्त में पाओ। अभी आपने सुना कि वो एक शख्स की इबादत और प्रस्तश करने वाला शख्स था, लेकिन जब हकीकत उस पर खुल गई कि असल परस्तश तो सिर्फ खुदा ताला जो हमारा खालिक खुदा है, जो खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, परस्तश सिर्फ उसके लिए है, पूजा सिर्फ उसकी होनी चाहिए, सताइश सिर्फ उसके लिए है। और उन्होंने ये भी कहा, मैं मुर्दा था, खुदा के फजल ने मुझे जिंदा कर दिया है, मैं खोया हुआ था, अब खुदा ने मुझको ढूंढ लिया है। वो कहते हैं अब मुझे मौत का डर नहीं रहा क्योंकि खुदा की जिंदगी मुझे मिल गई है। क्या आप मौत के खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं? तो खुदा का फजल उस मौत के खौफ को दूर कर देगा और ये कोई मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं होगी। बाइबल कहती है आज ही नजात का दिन है, आज ही कबूलियत का वक्त है। यह मौजज़ा इसी वक्त आपकी जिंदगी में हो सकता है अगर आप खुदा के फजल को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। आज के प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत से लोग मौत से ज़िंदगी में खुदा के फजल यीशु मसीह नासरी के वसीला से आ जाएंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल इजाज़त चाहता हूँ। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। बहुत शुक्रिया।